जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का सब्जेक्ट बड़ा अच्छा है, छोटा सा सब्जेक्ट है और वास्तु के प्रकरण में आता है। वास्तु के लिहाज से क्या घर में कुछ पुरानी चीज़ें जो पहले यूज़ किया जाता था, जिन चीज़ों को, क्या वो घर में रखना शुभ है या नहीं। बहुत लोग इस दुविधा में फंसे रहते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से जो सही वास्तु जिनका अच्छा है, जो वास्तु की अच्छी नॉलेज रखते हैं, और हमारे हिसाब से भी उन सब चीज़ों को घर में रखना बड़ा शुभ होता है। पुराने ज़माने में चक्की यूज़ की जाती थी, हाथ से चलाने वाली, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज इस सब्जेक्ट को आप ज़रूर सुनिएगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 23 फरवरी सन 2023, दिन गुरुवार, संवत 2079, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज चतुर्थी है, नक्षत्र रेवती, राहु काल 1:30 से 3, दिशाशूल दक्षिण दिशा। हमें अच्छे से याद है, हमारी दादी हाथ वाली चक्की चला करके उसमें गेहूं डाल करके आटा बनाया करती थी, गेहूं पीसा करती थी। बहुत अच्छे से हमें याद है। और जब हमने अपनी माताजी को भी बहुत अच्छे से याद है, जब तीज त्योहार आते थे तो आपने देखा हो, जिसको हम कुट्टू का आटा कहते हैं, कुछ लोग इसको ओगले का आटा भी कहते हैं अपनी अपनी भाषाओं में, या जो भी है, तो वो भी माताजी अपना स्वयं बना करके चक्की चला करके पीस करके आटा बनाया करती थी, और वो स्वाद वास्तव में निराले हुआ करते थे। खैर, घर में ऐसी वाली चक्की जो हाथ से चलती है, ये रखना बहुत शुभ होता है। अगर किन्हीं के घर में ये चक्की दादी की, नानी की, पुराने लोगों की याद रखी हो, तो उसे घर से निकालना मत। आप बहुत अशुभ कर रहे हैं। मेरे पास ऐसे कई बार आ जाती हैं इस प्रकार की बातें, तो वहाँ कहीं भी वास्तु में ऐसा नहीं है कि घर के अंदर चक्की ना रखी जाए। हाँ, टूटा हुआ उसका पार्ट हो, जो उसका घेरा होता है, चकला होता है, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। सही चक्की है, चाहे छोटी सी है या थोड़ी बड़ी है, वो घर में रखना शुभ होता है। दो काम, एक तो वास्तु के लिहाज से शुभ होता है, और दूसरी बात, हमारे बुजुर्गों की उसमें यादें वसी हैं। आज आपको मालूम है, ऐसे संग्रहालय बन रहे हैं जिसमें पुराने राजाओं महाराजाओं की बहुत सारी चीज़ों को संकलित किया गया है। लोग उन्हें देखने जाते हैं। और हमारे घर में हमारे बुजुर्गों की यदि विरासत है, वास्तु के नाम पे कोई आपको डरा देता है और आप चक्की फेंक आते हो, किसी को दे आते हो, नहीं भैया। बहुत लोगों का ये कहना है, अब चक्की तो हम चलाते नहीं, इसको रख के क्या करेंगे। ये बात भी आपकी सही है। तो कम से कम भैया, जहाँ उसके कोई कदरदान हो, अच्छी जगह दीजिए। लेकिन हमारा ये मानना है, आप घर में चक्की रखिए और कभी कभी चक्की को चलाना भी सीखिए। चक्की चलाइए। घर में चक्की सुबह सुबह के समय चलना, भोर के समय चलना, उसमें चाहे चावल का आटा बनाओ, गेहूं का आटा बनाओ, बड़ा ही शुभ होता है। आप करके देखिए। अब वो बात अलग है कि अपना शरीर उतना मजबूत लोगों का नहीं है, लेकिन अगर ये सब चीज़ें वास्तु के लिहाज से और शरीर के लिहाज से भी ये बहुत अच्छी होती हैं। ऐसे ही हाथ का पंखा, हाथ झलने वाला पंखा देखा है बहुत लोगों ने, तो मुझे लगता है आजकल की पीढ़ी को तो पता ही नहीं उन सब चीज़ों का, क्योंकि घर के अंदर सबके क्या है, वो जनरेटर हैं और क्या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बिजली का उत्पाद घर में दे देती हैं। तो वो सब चीज़ें अब बहुत लोग ज़रूरत नहीं समझते। अब तो सिर्फ 30 त्योहारों पे कि हाँ भाई, ये अमावस्या आ गई है, उस पर घड़ा दे दो, मौनी अमावस्या आ गई है, घड़ा दे दो, खरबूजा दे दो, एक पंखा दे दो। वो सब चीज़ें प्रचलन में कहीं कहीं यदा कदा जीवित हैं। लेकिन हम आपको बताएं, घर में जो हवा झलने वाला हाथ का पंखा होता है, वो उसका ताड़ के पेड़ का या खजूर के पेड़ का जो बना होता है ना, बड़ा शुभ होता है, अच्छा होता है। 1-2 पंखा अपने घर में रखना चाहिए। चाहे आप उससे कभी कभी उसको प्रयोग में भी लाना चाहिए। ये आपको लगेगा अजीब, लेकिन वास्तव में वो बिजली वाली हवा नहीं है, वो नेचुरल हवा है।
क्योंकि यूनिवर्स में हर जगह आपको पता है कि हवा घूम रही है। पंखा जो है, जो आप फैन घर में लगाए हैं, उस फैन के अंदर हवा थोड़ी है, वो तो वहीं से हवा को इकट्ठी करके, जो हवा है उसी को इकट्ठी करके आप तक पहुंचाता है। ऐसे ही जो वो वाली हवा है हाथ वाली, उसका मज़ा अलग है। तो ऐसा पंखा यदि आपके घर में है तो वो उसको हटाना नहीं है, वो शुभ है। 1-2 पंखी ऐसी रखनी चाहिए, ठीक है। पुराने ज़माने के बहुत लोगों के पास हाथी दांत के कुछ टॉयज़ हैं या हाथी दांत की बनी कुछ चीज़ें हैं, तो वो भी घर के अंदर रखना बहुत शुभ होता है। घर के अंदर आपने देखा हो, पहले मिट्टी की गुल्लक रखी जाती थी ना। अब तो बच्चों के लिए वो आती नहीं है, लेकिन घर के अंदर चाहे पूजा घर में गुल्लक रखें और यदा कदा कुछ ना कुछ खुले पैसे सबको मिल ही जाते हैं, उसमें डालते रहिए। बाद में कभी किसी भी दिन उस गुल्लक को करके वो पैसा चाहे भगवान के काम पे लगाइए, गरीबों की सेवा में लगाइए। ऐसा भी करना चाहिए। घर के अंदर गुल्लक का होना भी बहुत शुभ माना जाता है। पंखे का होना शुभ माना जाता है। हाथ वाला जो हवा का पंखा आता है उसका शुभ माना जाता है। घर के अंदर चक्की होना शुभ माना जाता है। पुरानी हैट भी रखना घर के अंदर शुभ माना जाता है। धूप के चश्मे अक्सर लोगों के घर में मिलते हैं, लेकिन बहुत लोग उनको फेंकते रहते हैं। लेकिन धूप का चश्मा जो आंखों में लगा लेते हैं, वो भी घर के अंदर शुभ होता है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बताएं, पुराने ज़माने के बर्तन जो आपने बहुत लोगों ने तो नाम भी नहीं सुना होगा, कुस्कुट के बर्तन होते हैं। कसकुट भी कुछ अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं। और भी कई पुराने बर्तन हमारे मिलते हैं। जैसे भाई तांबे के बर्तन हैं किसी के घर में, किसी के घर में पीतल के बर्तन हैं। और जो मैं कुस्कुट की बात कर रहा था, उसको ये अपनी भाषा है, और कहीं उसको हम कांसा भी कहते हैं। शुद्ध भाषा उसकी जो है वो कांसा है। कांसे के बर्तन, कांसे का ऐसा बर्तन होता है, उसमें खाया भी जा सकता है और उसमें पकाया भी जा सकता है। तांबे का बर्तन ऐसा नहीं होता। तांबे के बर्तन में आप पानी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तांबे के बर्तन में जल्दी से बनाया नहीं जाता है ना, और ना ही उसमें जल्दी से तांबे के बर्तन में खाया जाता है। आज नए बर्तन चल पड़े हैं, नई तरह का रिवाज चल पड़ा है। तो आपने देखा हो, जो आप बाज़ार से कुकर या कुछ ऐसा खाना गर्म करने के सामान लाते हैं, उसके नीचे एक लेयर लगी होती है, कॉपर की लेयर होती है, लेकिन अंदर उसके स्टील टाइप का ही कुछ ना कुछ मेटल होता है। खैर, तो कॉपर तो वैसे ही अच्छा होता है। तो कॉपर के आपके पीने के गिलास हैं, पुराने हैं, उनको मत दीजिएगा, अच्छे होते हैं। पीतल का बर्तन है, पीतल का बर्तन, कई सामान पीतल के बर्तन में आज भी बनाइए, बड़ा अच्छा होता है। लोहे की कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई पुरानी है, घर में रखिए। बहुत लोगों को जल्दी लगी रहती है कि पुराना सब सामान फटाफट बेच दो, फटाफट दे आओ, फटाफट नए चेंज कर लो, लेकिन नहीं। देखो साहब, एक शब्द है, ओल्ड इज गोल्ड। इसलिए ध्यान रखना, जितनी भी हमारी पुरानी चीज़ें हैं, हमारे बुजुर्गों की यादें हैं, वो घर में रखना बड़ा शुभ है। आप मत डरिए, उन्हें अच्छे से घर में रखिए। क्या वो लोग संपन्न नहीं थे? अरे आज तो हम बर्तन के नाम पे भी वो लुंच पुंज बर्तन यूज़ कर रहे हैं। उस समय देखिए क्या हमारी सभ्यता रही है कि कैसे भारी भारी बर्तन, ऐसे बड़े बड़े पतीले होते थे कि 2-2 आदमी, 3-3 आदमी तो मिलके उसको उठाया करते थे। जी हाँ, आज की तरह नहीं था कि सामान थोड़ा सा उसमें आँच लगी और सामान जल गया। पीतल की बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हुआ करती थी, बड़े बड़े सामान हुआ करते थे। और दोबारा से धीरे धीरे आज भी लोगों को पुराना, देखो ना, पुराना जहाँ खान पान है उसका स्वाद अलग है, पुराना रहन सहन जो है उसका स्वाद अलग है। आज बिल्डिंगें बन रही हैं, मकान बन रहे हैं, बहुत पुरानी कल्चर के हिसाब से दोबारा से वो फैशन लौट आया है। तो बस ज़्यादा ना कहते हुए इतना ही कहूँगा कि आपके घर में जो 2-4-5 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर ये पुरानी रखी हैं तो इनको किसी को मत देना, ये आपकी विरासत है। सास बहू को दे के जाए, बहू अपनी बहू को दे, रखिए, उन्हें यूज में करिए, प्रयोग में लाइए, कभी कभी उनका प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला का, जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में। आज जैसे चतुर्थी है, भगवान श्री गणपति से। ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं
विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गणेशं गौरीपुत्रं च गणेशं शिवनन्दनं गणेशं पार्वतीपुत्रं गणनाथ नमोस्तुते। कवच बना लें, ध्यान करें, गणेश जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साथियों, बातें जरूर छोटी छोटी हैं, लेकिन कई बार ये छोटी छोटी बातें हमारा पुराना समय याद दिला देती हैं और हम कम से कम कुछ भी नहीं कर सकते। अपने बुजुर्गों की, बड़ों की जो निशानियां हैं उन्होंने बहुत मेहनत से जोड़ी हैं, कम से कम उन्हें हम संगवा के तो रख सकते हैं, इतना तो हम कर ही सकते हैं। और रही वास्तु की बात, तो वास्तु के हिसाब से मैंने बता दिया, किसी तरह का कोई भय नहीं है। उन्हें अच्छे से घर में रखिए, संगवा के रखिए, यदा कदा समय मिलने पर उन्हें प्रयोग में लाते रहिए। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।